नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को और खास तौर पर जेजेपी को बड़े झटके जो हैं वो लगातार लग रहे हैं। कल हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ और ऐलान जो हुआ वो पैंतरा जेजेपी के लिए ठीक नहीं बैठा। विधानसभा चुनावों का पैंतरा जेजेपी पार्टी के लिए ठीक नहीं बैठा क्योंकि कल से ही जेजेपी के कई विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अभी थोड़ी देर पहले ही ईश्वर सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं। ईश्वर सिंह ने लेटर लिखा है बाकायदा अजय चौटाला को और उसमें अपने त्यागपत्र की बात कही है। इससे पहले देवेंद्र बबली भी पार्टी छोड़ चुके हैं। देवेंद्र बबली ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पद से इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र बबली पूर्व मंत्री और अनूप धानक जो कि जेजेपी के सबसे करीबी माने जाते थे, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला के करीबी माने जाते थे, उन्होंने कल जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ उसी के वक्त थोड़ी ही देर बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेटर भेजा बाकायदा अजय चौटाला को। तो ऐसे में अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, पूरी जेजेपी पार्टी जो है उनके लिए मुसीबत की घड़ी हम इसे कह सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किलें जो हैं वो दुष्यंत चौटाला की बढ़ गई हैं, पार्टी की बढ़ गई हैं, क्योंकि एक एक करके जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और रामकरण काला की बात करें, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने भी लेटर जो है वो भेजा है। 2019 में 10 विधायक पार्टी के जीत कर आए थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि 2024 का इलेक्शन का ऐलान जैसे ही होता है और पार्टी के विधायक एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले जो बाकी विधायक हैं, जैसे रामकुमार गौतम हैं नारनौल से विधायक, नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग हैं, ये भी समय समय पर बगावती सुर अपनाते हुए दिखाई दिए हैं। इस लिहाज से हम पक्के जो लोग कहें कि हाँ, पार्टी के जो पक्के लोग हैं वो इस वक्त जो हैं वो दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और साथ में अमरजीत ढांडा, ये पक्के तौर पर पक्के लोग हैं। और इसके अलावा बात करें तो 4 विधायक अभी हमने आपको बताया, रामकरण काला शाहबाद से विधायक, अनूप धानक उकलाना से विधायक, देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक और ईश्वर सिंह गुलाचीका से विधायक, ये सभी विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। और नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम, नरवाना विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, ये समय समय पर हमने 4 साल के 4.5 साल के कार्यकाल में देखा कि किस तरह से ये बगावती सुर पार्टी के खिलाफ और नेताओं अपने ही नेताओं के खिलाफ अपनाते आए हैं। तो ऐसे में जेजेपी के लिए एक ऐसे समय में जब पार्टी जो है वो इलेक्शन के मुहाने पर खड़ी है, इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं हरियाणा में, अब स्थिति ये होनी चाहिए थी कि पार्टी पूरे जोर शोर के साथ जनता के बीच जाए और जनता को यह विश्वास दिलाए कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये सारी स्थिति जो है ये होनी चाहिए थी। लेकिन अब यहां पर जेजेपी के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए, अजय चौटाला के लिए एक सबसे बड़ी हम ये कहें कि चुनौती उनके लिए ये खड़ी हो गई है कि किस तरह से ऐसे समय में, जबकि एक एक करके विधायक जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और चुनाव जो हैं वो सिर पर हैं, तो ऐसे समय में कैसे पार्टी को संगठित करके जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरा जाए और फिर उन कार्यकर्ताओं को लेकर, उत्साहित कार्यकर्ताओं को लेकर जनता के बीच जाया जाए और आगे उनसे वोट मांगे जाएं और अपनी पार्टी को किस तरह से चुनावों में हम ये कह सकते हैं कि स्थापित किया जाए इन विधानसभा चुनावों में, ताकि किसी तरह से विधानसभा चुनाव जो हैं वो अच्छे जेजेपी पार्टी के लिए बने। लेकिन स्थिति जो है, जो मौजूदा स्थिति है, वो फिलहाल पार्टी के लिए निराशाजनक थोड़ी सी जरूर होगी, क्योंकि स्थिति, और ये साफ दिख रहा है, जब एक पार्टी के 10 विधायक में से 4 विधायक 2 दिन में अगर ये कहते हैं कि हाँ हम पार्टी छोड़ रहे हैं और बाकायदा अपना प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र जो है वो भेजें, तो फिर ऐसे समय में आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका जो है ये होगा। तो जेजेपी के लिए इस विधानसभा चुनाव में ये बड़ा झटका, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत सारी जगह जमानत जब्त हुई पार्टी की, लेकिन फिर भी पार्टी जो है, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के नेता जो हैं वो जनता के बीच गए तो वहां पर विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद अच्छे तरीके से पार्टी ने चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव के नतीजे बेशक पार्टी के पक्ष में नहीं आए, लेकिन फिर भी पार्टी जो है वो जनता के बीच लगातार जा रही थी। लेकिन
अब जो है जिस तरह से 4 विधायक एक साथ पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में स्थितियां और भी गंभीर पार्टी के लिए बनने वाली हैं, यह साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। क्योंकि 3 विधायकों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें से 2, एक दुष्यंत चौटाला और दूसरे नैना चौटाला, ये जो हैं ये परिवार के ही सदस्य हैं, और तीसरे अमरजीत ढांडा बचते हैं जो कि परिवार से अलग हैं। और जो बाकी विधायकों की हम बात कर रहे हैं, बाकी विधायकों की बात इसलिए खासतौर पर कर रहे हैं क्योंकि वो समय समय पर जो कार्यकाल बीता है उसमें समय समय पर वो किसी ना किसी तरह से, चाहे जेजेपी की बात करें, पार्टी की बात करें, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, क्योंकि रामकुमार गौतम की जब बात करते हैं तो उन्होंने समय समय पर रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर सियासी वार किया है, तंज कसे हैं। तो ऐसे में यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि अब जो दिन बचे हैं उनमें बाकी के विधायक क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और या फिर वो पार्टी में रहते हुए ही, क्योंकि ये जो विधायक बचे हैं ये भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के साथ मिलने की खबरें इनकी आई हैं, और लोकसभा चुनावों के दौरान दूसरी पार्टी के लिए प्रचार की खबरें भी आई हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस पूरी स्थिति से कैसे जेजेपी जो है वो पार पाती है, जेजेपी कैसे इस संकट से निकलती है। क्योंकि इस संकट से निकलना और इन विधानसभा चुनावों में अच्छे तरीके से कमबैक करना, और इन विधानसभा चुनावों में किस तरह से जनता के बीच जाकर जनता से वोट मांगना, ये जेजेपी के लिए और दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस खबर पर आपका क्या रुख है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।